वेलकम टू माई अल्टीमेट मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन 11.2 का चौथा। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पे, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या करना है, सर्कल खींचना है। उस पे ए पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट का पेयर खींचना है, दो टेंजेंट खींचने हैं उस सर्कल पे। हिंदी में समझो, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, फिर उस पे एक जोड़ा स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा। विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहने का मतलब कुछ ऐसा खींचना है हमें। ये सर्कल है, मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट ले लिए बाहर, इससे एक पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक इस पे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना? 60 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 60। तो आप जानते हैं ये 60 है। एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लिया। सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को जो लाइन मिलती है वो परपेंडिकुलर। तो ये 90 हो गया, ये वाला। ये भी 90 हो गया, ये 60 हो गया। ये कितना होना चाहिए हमारा? 120। कितना होना चाहिए? अब देखो ना, देखो बड़ा सा करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये सर्कल है, मान लो इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट खींच लिया, इस पे टेंजेंट खींच लिया। अब इसके बीच का एंगल 60 होना चाहिए। सही। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पे परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये 90, ये 90 हो गया। तो ये 60 है, तो ये कितना खींचना पड़ेगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो हो गया क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का समेशन कितना हो? 360। तो 90 90 तो निकल गया 180, बचा हमारे पास 180। 180 में से 60 भी निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा? ये 120। तो अब मुझे सेंटर पे कितना एंगल चाहिए? 120। 120। अब देखिए कैसे खींचते हैं। मेरा रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5। तो 5 ले लो यहाँ से। ये आपने 5 ले लिया, ये आपने 5 ले लिया। 5 सही। 5 सेंटीमीटर का सर्कल खींच लिया आप लोगों ने। सही। अब बोल रहा है विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। कितने एंगल पे होना चाहिए? 60 डिग्री पे होना चाहिए। कितने एंगल पे होना चाहिए? 60 डिग्री। यहाँ एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। यहाँ एंगल जो 60 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बनना चाहिए? 120। तो सबसे पहले एक लाइन खींचो यहाँ पे। लाइन खींच लिया आपने। यहाँ पे मुझे कितना बनाना है? 120। यहाँ पे 60 चाहिए, तो यहाँ पे 120 करना पड़ेगा। तो 120 मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। मान लो ओ है, सेंटर इसका ओ है। तो एक मैं आर्क लूँगा, एक आर्क ले लिया, इस सेंटर पे रखूँगा। सही। और क्या करूँगा? एक कुछ ऐसा खींचूंगा। सही। फिर एक यहाँ से आर्क लूँगा, यहाँ पे मार लूँगा। ये हो गया 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 60। एक आर्क यहीं से लिया, फिर यहाँ मारूंगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 120 डिग्री। कितना हो गया आपका? 120 डिग्री। कितना हो गया आपका? 120 डिग्री। ये आपका कितना हो गया? 100। तो ये आपका 120 डिग्री हो गया। आप नाप लो तो 120 डिग्री ही दिखेगा। देखो यहाँ पे, देखो 120 डिग्री दिख रहा है। यहाँ से चालू हुआ मेरा, यहाँ तक जा रहा है। कितना हमारा? 120 डिग्री। सही। अब देखो टेंजेंट यहाँ भी परपेंडिकुलर होता है, यहाँ भी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर खींचो। परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं? यहाँ पे जो कट कर रहा है इसको ऐसा कुछ करेंगे, एक लाइन। फिर यहाँ पे जो कट किया है तो यहाँ से एक चाप मार लेंगे। सही। फिर क्या करेंगे? यहाँ से एक चाप आगे मार लो। सही। यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ से क्या करोगे? एक चाप यहाँ मार लोगे आगे, और एक चाप यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। यहाँ पे भी 90 का खींच लो। तो 90 का खींचना है, तो आपने क्या किया? एक चाप ऐसे मारेंगे, फिर एक चाप आपने ऐसे किया 60 डिग्री पे, फिर एक 120 पे कर लिया। कितने पे? 120 पे। फिर एक चाप यहाँ से लेंगे, एक यहाँ मार लेंगे, और एक यहाँ मार लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब मिला लो उसको। ये जो है आपका लाइन जो है, सही, यहाँ से मिला लो आप लोग। तो
ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार। देखो एक सर्कल खींचना था, कितना सेंटीमीटर का आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का सर्कल खींच लिया। मुझे जो टेंजेंट उनके बीच का एंगल 60 चाहिए था, मुझे यहाँ पे एंगल कितना चाहिए था 60। तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 निकल गए 360 में से, देखो 360 में से 90 और 90 निकल गया तो कितना बचा मेरा, और ये आपका 60 भी निकल गया तो कितना बचा 120 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे 120 डिग्री चाहिए था। तो फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, फिर क्या किया मैंने, एक चाप लिया, एक आर्क लिया, फिर मारा। तो ये फिर ले लिया मैं चाप, फिर ये जो कट किया यहाँ से एक चाप लिया, फिर यहाँ मारा, तो ये 60 डिग्री हुआ। फिर 60 डिग्री से यहाँ पे चाप लिया, यहाँ मारा, तो ये कितना हुआ डिग्री 120। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ले तो ये कितना डिग्री हो गया 120 डिग्री। आपका ये जो एंगल है 120 डिग्री। आप टेंजेंट जानते हो, टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ही परपेंडिकुलर खींचना था, तो आपने एक आर्क यहाँ पे रखा बी पे और एक आर्क मारा, तो आर्क मारा तो यहाँ पे कट गया। फिर यहाँ से लिया एक आर्क, यहाँ मार लिया, फिर यहाँ से लिया एक यहाँ पे, फिर इन दोनों से दोनों मिला के आर्क यहाँ पे मार लिया, फिर यहाँ से एक लाइन खींच लिया, यहाँ से भी ऐसी सेम एज इट इज। तो ये क्या हो गया इस पे, अब देखिए इसे नाप लीजिए 60 डिग्री ही होगा आपका। ये देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड। उतार लीजिए आप लोग।